ओम शांति। ओम शांति। आज 6 मई 2026 के अनमोल महावाक्य। सार में बाबा कहे, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं? तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। दुनिया में क्या होता है, अनेक लोग बहुत अच्छे रूप में दान पुण्य भी करते हैं और वो स्थूल चीजों का दान पुण्य करते हैं। किसी को दवाइयाँ दे दिया, किसी को भोजन खिला दिया, कहीं भंडारा करवा दिया। पर बाबा यहाँ पे हमें कह रहा कि वो बलिहार तो ठीक है जाते हैं स्थूल चीजें दे करके, पर बाबा हमें ज्ञान के हिसाब से कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि बच्चे संपूर्ण पावन बनना है। और यहाँ पे पावन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जैसे थाली में किसी को भोजन दिया जाए और थाली जो है मलिन हो, स्वच्छ न हो, देने वाला दान तो दे रहा है, पर आपकी थाली अगर स्वच्छ नहीं हो और फिर आहार जब हम स्वीकार करेंगे तो क्या उस मलिन थाली का हमारे मन बुद्धि पे व्यवहार का फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो वो तो देखिए, दान करने वाला, खिलाने वाला स्थूल चीजों का दान कर रहा है, पर आपकी थाली अगर स्वच्छ नहीं है, मलिन है, तो वो अन्न भी जो है आपको उतना मन प्रसन्न नहीं करेगा और उस आहार से फिर वैसा व्यवहार भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मलिन, जैसे सीता जी और ये मांडवी मतलब चारों बहन जो थी, तो दशरथ जी एक बार क्या बोले थे तो बोले कि जो पहले खाना बनाएगा अच्छा बना के लाएगा उन्हीं को हम मतलब अपने मन से उनको कुछ देंगे। तो सीता जी जल्दी फटाफट बनाने लगी, वो कहती उर्मिला भी बनाने लगी, वो छोटी वाली सी मतलब सुस्ती भी बनाने वाली, मतलब सभी को बनाने लगी ना चारों बहनें कि हम जल्दी से बना के पापा जी को दे दें, ससुर जी को अपने, तो हमको शायद कुछ खुश होकर कुछ देंगे। लेकिन सीता जी इतना जल्दी फटाफट बनाई, जब बना के ले आई, अब बोले कि जो जो जितना आइटम बनाएगा थाली में बढ़िया सजा के लाएगा, तो खुश हो गया भाई सबकी थाली देखती हूँ। तो सीता जी जैसे लेके आई तो ऐसे आंधी आई कि एक उसमें तिनका गिर गया पूरा भोजन में। अब जल्दी जल्दी खुशी में नहीं कह रही हम अच्छा बना के ले जा रहे हैं, वो देख नहीं पाई, उसमें वो गिरा था। तो सब लोग जब अपनी थाली दिखे तो सबके मन ठीक था, सीता जी के मन वो था। फिर वो बोले कि यही तुम्हारा मतलब रक्षक बनेगा, मुझे वरदान दिए उनको, लेकिन मन तो थोड़ी बहुत हो गया ना कि क्या इतना तो बनाई सफल हो, लेकिन ये इसमें क्या डाल के ले आए। वो तो ऐसे मतलब होना था उनको, तो तूफान आई और उससे तिनका गिर गया। तो जब रावण जब उनको ललकारता था ना वहाँ, तो एक तिनके का ही सहारा लेके वो बची थी, एक तिनका उनके हाथ में था, वही तिनका कि मतलब उनको रक्षक बन के रक्षा करता था सीता जी को। तो पिता का वरदान मिला था। हाँ, वरदान मिला था।
वो वही अशोक वाटिका के नीचे बैठे थे और वही तिनके के सहारे से उसकी ललकार को मतलब नहीं, मतलब चेहरा नहीं दिखा पाई रही। बोलती थी कि एक नजर तुम मेरे को देख लो, लेकिन सीता जी उसके नजर में नजर नहीं मिलाई। वही उनका रक्षक, वो तिनका, वो थी पवित्रता, हाँ तिनका। सती वैसे है कि सावित्री। बहुत अच्छा खाना बनाए, लेकिन अगर थोड़ी सी अगर कुछ गंदा कुछ भी हो गया, जैसे थाली नहीं है तो उसका वो नहीं रहता है, मन थोड़ी वो हो जाता है। तो यहाँ पे वही बाबा हमें कह रहा है सार में, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। जैसे थाली मलिन थी लेकिन अन्न और आहार तो स्वच्छ था, पर उस अन्न का आहार का जरूर मन और तन पे प्रभाव आएगा, क्योंकि मलिन हो गया वो आहार। वही तो, वही मलिन हो गया था उनका। हाँ, तो ऐसे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, देखिए देवनहार दाता परम पिता परमात्मा सब बच्चों को ज्ञान दे रहा है। और किस चीज का ज्ञान दे रहा है? पतित से पावन बनाने का। बाबा कोई स्थूल चीजों की वहां पे बात नहीं करता है, वो भगवान आता है हमको पतित से पावन बनाने के लिए। तो कहने का भाव ये है कि अगर आत्मा पतित है, मलिन है, तो जो बाबा हमको ज्ञान दे रहा है ना, तो वो भी उस आत्मा में वो ज्ञान ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा जब तक पावन नहीं करेंगे तब तक ज्ञान ठहरेगा नहीं। माना हमको धारण जब तक नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान कितना भी सुनते रहे, हम कितना भी मुख से अच्छा हम सुनाते रहें, पर हमारे जीवन में वो नहीं रहेगा, तो वो पतित से पावन नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं बलिहार उन बच्चों पे जाऊंगा जो सच्चे पावन बनेंगे। अभी तुम अपने दिल से पूछो, दिल माना बुद्धि, कहते हैं तुम्हारे दिल में क्या है, माना तुम्हारी बुद्धि में क्या है, तो अपनी बुद्धि से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं। सार में ये बाबा आज समझा रहे हैं। फिर प्रश्न कर रहे हैं बाबा, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? भाई हम भगवान के ऊपर बलिहार जाते हैं, भक्ति में भी कहते हैं भगवान आपके दर्शन हो जाए ना तो मैं तन मन सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं, मैं समर्पित हो जाऊं। तो बाबा बोलते तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? देखिए उत्तर में बाबा क्या कहता है और हमारा मन क्या कहता है। क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। इसका भाव यही आता है कि जैसे अभी अचानक एक कोई हमें संदेश मिल जाए कि आपके पास जो भी फटे पुराने नोट हैं या कोई भी आपके पास ऐसी वस्तु जो आपके कार्य में अभी नहीं उपयोगी है,
वो हमारे पास लेके आइए और उसके बदले आप अच्छे नोट लेके जाइए और पुराने बर्तन लेके आइए और नए बर्तन लेके जाइए। तो ऐसा कौन नहीं करेगा? सब करेंगे। बोलेगा अरे भाई हमसे तो फटे पुराने नोट ले रहे, उसके बदले में नए नोट दे रहे हैं और पुराने बर्तन ले रहे हैं, हमको नए बर्तन दे रहे हैं। तो खुशी खुशी वो लेगा, दे देंगे और फिर नए बर्तन ले जाएंगे और नए नोट लेके जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से बाबा भी कहता है कि तुम्हें मैं 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना है। जन्म लिया है, छोड़ना सबको है शरीर। तो शरीर हमारा छूटे उसके पहले ही बाबा कहते हैं तुम अपना जो कखपन है ना, तुम्हारे जो कमी कमजोरियां है ना, वो सब निकाल दो, वो सब निकाल करके मेरे को दे दो। माना अपने जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, परचिंतन, प्रदर्शन, वो सब मुझ पर बलिहार कर दो, स्वाहा कर दो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। तो मैं तुझे फिर 21 जन्मों की बादशाही दूंगा। माना सत्ययुग और त्रेता में तुमको संपूर्ण भरपूर कर दूंगा। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, और शक्तियां भी 8 शक्तियां। आज न सहनशीलता की शक्ति है, न सामना करने की शक्ति है, न समाने की शक्ति, न निर्णय करने की, न परखने की, न विस्तार को सार में लाने की। तो वो सारी शक्तियां मैं तुझे 21 जन्म के लिए अभी के दिए हुए ये कमी कमजोरियों के बल पे मैं तुमको सब कुछ स्वाहा करके तुमको इतना पावन बना दूंगा पूरे 2500 साल के लिए। तो सोचिए अगर जिसकी बुद्धि ने समझ लिया तो उसको स्वाहा करने में कितना टाइम लगेगा? क्या अच्छी चीज है गुस्सा करना, निंदा करना, बुराई करना, काम कटारी चलाना। जो बच्चे ज्ञान को समझ गए वो तो बलिहार हो गए हैं। आदि की कितने हमारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बहनें इस यज्ञ में अपनी आहुति दे करके दिन रात सेवाएं कर रही हैं, भाई लोग भी सेवाएं कर रहे हैं। बाबा बोले थे कि अपने घर से, अगल बगल से, पड़ोसी लोग भी सबसे मतलब नफरत होगी, मतलब नफरत करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। अपने तो देखिए अब घर से न वाद विवाद हो रहा है, उन्हीं लोग नहीं समझ रहे हैं। तो खेल जो है ना, जो महाभारत दिखाया है ना, तो वो कुरुक्षेत्र का महाभारत नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है। ये हमारा ये कर्म क्षेत्र है जो आज हर घर पे देखिए महाभारत का एपिसोड चल रहा है और रामायण का भी एपिसोड चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। अच्छे लोग रामायण माना श्री राम के जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो करके और भगवान की आज्ञा पे कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग महाभारत माना गृह युद्ध के कारण, थोड़ा सा मैं मेरी के कारण मांगने के चक्कर में वो भी गृह युद्ध कर रहे हैं। तो दोनों एपिसोड अभी चल रहे हैं। माना सत्य युग की स्थापना भी कार्य चल रहा है और कलयुग के विनाश का भी कार्य चल रहा है। जब हमारा ये मकान टूटे उसके पहले हम क्या करते, नया मकान बना लेते हैं। तो इस संगम युग पर ही ये कार्य हमारा चल रहा है कि अपना तन मन धन जितना हो सके यथाशक्ति अनुसार हम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ये बहुत पुराना गीत है, प्रदीप कुमार जी का गाया हुआ। आज वही कह रहा है
कि मुखड़ा मतलब कौन सा मुखड़ा देखना है, ये चेहरा नहीं, हमारे अंतर में क्या है वो देख लो कि तुम क्या पाप करते और क्या पुण्य करते हो। ओम शांति। शिव भगवानुवाच जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों, वाह हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। भाई प्राणी माना मनुष्य, प्राण माना आत्मा। प्राणी से अगर प्राण निकल जाए और आत्मा निकल जाए तो बात तो एक ही है ना। हे प्राणी अपना, हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप होते हैं, माना सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर और कलयुग। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपनी दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे वह भी बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं हम लोग भगवान को, परमपिता परमात्मा को। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं आसुरी मत से। पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। दोनों कार्य चल रहे हैं, पुण्य आत्मा बनने का भी और पाप आत्मा बनने का भी। जो यज्ञ में दिखाया था, दधीची ऋषि जब यज्ञ करता था तो दैत्य राक्षस लाकर के हड्डियां डाल देते थे। वो अभी का गायन है। जो सत्य मार्ग पे चलते हैं तो उसमें विघ्न बनते ही हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं वह सुख का वर्षा लेते हैं, किसको पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं।
ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं। जब दुख की घड़ी आती है तो डॉक्टर भी कहता है कि मैं तो ऑपरेशन कर दूंगा, पर याद तुम ऊपर वाले को करो। तब सब कोई क्या करते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, इसकी रक्षा करो। तो बाबा भी यही कहता है, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूं। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है, श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते अब तुम आश्री मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ी भूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर। एक वृक्ष होता है जो जमीन पे बीज डालने से ऊपर प्रस्फुटित होकर के हमें फल देता है, और एक वृक्ष है मनुष्यों का जो उल्टा वृक्ष है। बीज है ऊपर परम पिता परमात्मा, और वहां से हम आत्माएं आती हैं इस सृष्टि रंग मंच में पार्ट बजाने के लिए। तो ये है कल्प वृक्ष की बातें जो बाबा हमें यथार्थ रीति से पूरे 5000 वर्ष का ज्ञान अभी इस संगम युग पर ही दे रहे हैं। आत्मा कहती है, आत्मा का नाम आत्मा ही है। भाई शरीर के नाम हमारे इस जन्म में जो है अगले जन्म में बदल जाएगा, लेकिन आत्मा का नाम नहीं बदलता है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। जो यहां पे हम लोग पार्ट बजा रहे हैं शरीर के द्वारा, ऊपर शरीर नहीं रहेगा, वहां पे एक खेल नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे आत्मा को शरीर है ही नहीं।
आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात दिन यहां होते हैं। भैया आत्माओं का देश है, वहां सूर्य चांद नहीं है। सूर्य चांद यहाँ पे, और जो खेल चलता है यहाँ पे चलता है। कहते हैं सूर्य चांद तारा गण से भी ऊपर है हमारा निर्वाण धाम। हाँ, जहां पे रहते हैं हमारी आत्मा और परमात्मा। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र यह है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते। भाई इस कर्म क्षेत्र में देख रहे हैं, अच्छे काम करने वाले भी हैं तो बुरे काम करने वाले भी हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। सतयुग में और त्रेता में जो भी कर्म होते ना, वहां पे ना हमारा पाप का खाता तो होता ही नहीं है, वहां पुण्य का भी खाता हमारा जमा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कर्म जो ना अकर्म हो जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं, इस समय स्वर्ग तो है नहीं। सतयुग में एक ही सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है ना, यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है। पहली बिरादरी मनुष्य सृष्टि की, यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? विचार करें। भले कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्व अविनाशी ज्ञान यज्ञ।
ये स्थूल यज्ञ नहीं है, ये अविनाशी, माना जो कभी ज्ञान हमारा खत्म होने वाला नहीं है, ये वो यज्ञ चल रहा है। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इनको भी यहां स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं। भाई भगवान अभी हमारे पर बलिहार जा रहा है, तो फिर हम भी बलिहार जाते हैं, तो फिर हमको 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहार स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा कहते जितना भी हो, जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी ना तो मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। बाप कहते मामे कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणा गति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं जो भी मनुष्य मात्र हैं। यहां पे बाबा सीता कहता है आत्मा को और राम कहता है परमात्मा को। तो एक सीता आत्मा थोड़ी नहीं, यहां पे तो बहुत सारी आत्माएं हैं। रामायण में तो कहानी लिख दिए, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सीता इस समय माना आत्मा कितनी दुखी है। रावण ने उसको फंसा लिया है ना। रावण माना 5 विकार, तो सब दुखी हैं यार से। रावण माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसने फंसा लिया है रावण ने। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाप समझाते सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा। सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। भारतवासी ही कहेंगे इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस हैं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया।
क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाप कहते हैं, मन परम पिता परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंडर सागर ही सागर है। दो सागर नहीं होते। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं, मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सत्ययुग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नरक, इसलिए पुकारते हैं। दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अवॉर्ड। समझते हैं, गॉडफादर पास गए। हेवनली गॉडफादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए, मैं नरक के बाद तो स्वर्ग चाहिए। गॉडफादर को यहां आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूं। मेरा जन्म मनुष्यों मुआफिक नहीं है। भगवान तो अजन्मा है, निराकार है वो, और वो एक है। तो कहते हैं मेरा जन्म मनुष्यों के समान नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता, तुम सब गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ मैल होता है क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहां विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहां रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। स्वर्ग इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सत्य युग में गर्भ में दंत कथाएं हैं। अब बताइए जेल में कितना उनको बताएंगे कष्ट हुआ था, जेल में पैदा हुए हैं
पहले तो जेल रोल था ही नहीं सतयुग में, तो ये लेकिन सब चिंतन ये की, दंड कथाएं लिख दिए हाँ हैं ये सब, सब चिंतन की उसी बातें में हैं। सब रमे रहते हैं। भगवान को इतना मतलब कष्ट होगा, जेल में पैदा होंगे। तो ये सब चिंतन की बातें हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता, बाप अकर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुखी का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, यह नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था। अब फिर बाप आया है, बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। तो यहां होगी ना, आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। भाई कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, वो आत्मा की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि भगवान तो एक है, परमपिता परमात्मा एक है, वो भी अल्लाह के बच्चे हैं और वो भी क्राइस्ट के जो परमात्मा के बच्चे हैं, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो परमात्मा एक और हम आत्माएं अनेक हो गए। तो उस दृष्टि से हम भाई भाई कहलाते हैं। इस समय तुम सब भाई बहनों, तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? यह भी पढ़ाई है।
बाप ज्ञान का सागर है, आकर ज्ञान देते हैं। ये भगवान तो ये ब्रह्मा के द्वारा हम सब बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। ये आत्मा की पढ़ाई है, और जो पावन होना है आत्मा को होना है। तो वही तो टीचर को, मतलब टीचर तो सबको एक समान पढ़ाता है, लेकिन बच्चे नंबरवार हो जाते हैं, नंबरवार वो पद पाते हैं। हाँ, जैसा पढ़ाई किए वैसे पद पाए। हाँ, सारा खेल है धारणा का। कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई पटवारी, कोई इंजीनियर, कोई चपरासी बन गया है ना, नंबरवार आ गया। सब नंबरवार, पढ़ाई तो एक है, एक ही है। वही तो बाबा सबको एक समान पढ़ाते हाँ, हैं। वो बचपन से लेके 55 के ऊपर भी एक ही सबको ज्ञान देते हैं। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, पहले प्यार से लेंगे फिर सबको देंगे मिल करके। मीठे मीठे स्कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है कर्म, अकर्म और विक्रम की गति को जान। अब कोई विक्रम नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। माना हमको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ही त्याग करेंगे तो विकारों से हम बच जाएंगे। दूसरा है ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। डिटेल है भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेज बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते हैं। देखिए कितना प्यारा वरदान दिया बाबा ने आज ने कि जो इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में लेकर के यथार्थ रीति से अपने दैनिक कर्म क्षेत्र में चलता है तो आई हुई आपदा या कोई भी विघ्न को वो परख लेता है। क्योंकि क्या कहा बाबा ने, श्री गणेश को विद्यापति भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, माना ज्ञान का दाता है वो, विघ्न विनाशक हरता है वो।
तो ऐसे बच्चे जो ब्राह्मण कुल भूषण वंशावली ज्ञान को लेकर के चलते हैं, वो कभी विघ्नों को देख करके हार नहीं खाते हैं, हमेशा लाइट माइट रहते हैं। और जो विघ्न डालता है उसके लिए भी बाबा के सच्चे बच्चे प्रेयर करते हैं, बाबा ये भी तो आपके बच्चे हैं ना, इनको सद्बुद्धि दे दीजिए। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। विल कहते हैं वसीयत को। बाबा कहता है अगर किसी के अंदर, हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरियां बुराइयां हैं, वो वसीयत के रूप में भगवान कहता मुझे दे दो। जब तुम अपनी कमी कमजोरियां मुझे दे दोगे तो मैं संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। कमी कमजोरियां जैसे आपने दे दी तो मैं तुम्हारी आत्मा को पावन करके प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्ति और 8 शक्तियों से भरपूर कर दूंगा। अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। डिटेल है, अभी अनुभवी बन, औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास करो। बाबा कह रहे हैं हमको अभी जो समय चल रहा है उसमें अनेक आत्माएं बेचारी दुखी अशांत और कमजोर हैं। हमें बाबा के ज्ञान के बल से समर्थ बन करके निर्बल उन आत्माओं को हमें ज्ञान बल से सकाश देना है। अनुभवी होकर के एकांत प्रिय बनो, माना एक के अंत में खो जाओ। खोजना क्या है? खो जाना ही खोजना है। तो अब तो खोजते नहीं है हम लोग, हमको तो भगवान का ज्ञान रोज मिल रहा है। तो एकांत में एक के अंत में खोकर उस एक का प्रिय बन जाओ और अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ और अभ्यास करो और अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए निमित्त बन जाओ। ये थे आज के भगवान के महावाक्य। तो बताएंगे कि आज एक एक पॉइंट कि आज हमको क्या धारण करने के लिए बाबा ने कहा है। एक पॉइंट कोई बताने में सहयोग कर बाबा सकते? बोले कि जब तक पावन नहीं बनेंगे नहीं तो पावन बन जा नहीं जा सकते, इसलिए पावन ही बनना, मुख्य पावन पावन बनना वो आत्मा से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई भाई बहन बताएंगे क्या? बाबा कहते हैं कि बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है और 5 विकारों का दान देना है। मुख्य विकारों का दान देना है, काम क्रोध लोभ और अहंकार। इसका हमें आहुति देना है यज्ञ में। और कोई बताएंगे भाई बहन? विघ्न विनाशक बनना। आज बाबा ने हम लोगों को देखिए बहुत बड़ा टाइटल दिया है, विघ्न विनाशक श्री गणेश दुख हरता सुख करता।
माना निर्बल आत्माओं के लिए हमें दुआएं करनी है कि बाबा आखिर हैं तो आपके बच्चे ना, तो उनके ऊपर दया करुणा क्षमा का भाव रख करके हमें सबका कल्याण करने के लिए विघ्न हर्ता श्री गणेश के जैसा हमें बनना है। बहुत सुंदर, ये थे आज के अनमोल बाबा के महावाक्य। जैसे बताइए धोबी गंदा कपड़ा ले जाके और बढ़िया धो के फ्रेश बढ़िया बना के फ्रेश वॉश करके देता है, वैसे तो बाबा बोले हैं। हाँ, बाबा मतलब कभी कभी अपने को धोबी भी बाबा बोल देते कहता है ना, तो मैं कभी धोबी हूँ। हाँ कहता है ना, मूत पलेती कपड़ धोए, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। माना जो हमारी आत्मा मलिन हो गई थी, तो वो बाबा जो है ना धोबी बन करके हमारी आत्मा को धो रहा है इस ज्ञान अमृत के द्वारा। तो तभी कहा बिना निरमा साबुन के तो ये ज्ञान इतना प्योर ज्ञान है, तो ये है सच्चा ज्ञान। ओम शांति।